हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी का चार्ट क्या बोलता है। तो दोस्तों निफ्टी में आज पूरा दिन भी कर रहा है, जैसे फ्राइडे को जैसा मार्केट रहा था ना वैसे ही आज का दिन मार्केट रहा और पूरा दिन 22,550 के ऊपर नीचे घूमता रहा। ओके, लास्ट 5 मिनट की बात करें तो 509 के आसपास से लो लगा के, जैसे मार्केट क्लोजिंग के बाद जो प्राइस एक्शन होता है उसमें 550 के आसपास अभी क्लोजिंग दी है। ओके, तो अभी नीचे की ओर 500 का उसका एक सपोर्ट बन के आता है, 500 से 2-3 बार ऊपर निकला है, लेकिन समझ लो कि 500 का सपोर्ट तोड़ के चला गया तो 22,000 का लेवल समझ लो भी। ओके, और 22,000 से रिवर्सल होगा मेरे हिसाब से, मैं बात करता हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी सोचो, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बात करूँ तो 22,000 से अगर रिवर्सल होगा तो सीधा मैं बोलता हूँ 23,000 तक रुकेगा नहीं। ओके, 23,000 तक अच्छी खासी तेजी आएगी और 23,000 से वापिस से गिरावट होगी तो मैं बोलता हूँ 22,000 का लेवल भी तोड़ सकता है। अभी ऊपर की ओर देखें तो 22,800 का एक सब रजिस्टेंस है, उसके बाद 23,000 का रजिस्टेंस है। ओके, ये दोनों रजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाएगा तो मैं बोलता हूँ थोड़ा 10% थोड़ी तेजी आ सकती है, बाकी मैं बोलता हूँ अभी भी गिरावट बाकी है। अगर आप लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के हिसाब से बाय करना चाहते हो ना तो अभी से मैं बोलता हूँ 25% क्वांटिटी बाय करना शुरुआत कर दो। अगर वेट करनी है तो वेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी देखो मार्केट में क्या होता है, अभी निफ्टी का पी 20 तो आ गया है। ओके, और मैं बोलता हूँ 20 पी आने के बाद मार्केट अब निकलता है, वो लास्ट 2-5 साल में ऐसा ही हुआ है। ओके, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ 18-19 के बीच में आएगा ना पी। ओके, और हमारा मार्केट 21,000 के आसपास आएगा ना, 21,000 के ऊपर नीचे, तब मैं बोलता हूँ अच्छी खासी तेजी आएगी और नॉन स्टॉप ऊपर जाएगी। ओके, और जो सिटी ग्रुप है, ओके सिटी ग्रुप और जो जेफरीज ग्रुप है, ओके वो दोनों का एक टारगेट आया है कि निफ्टी 2025 में 26,000 के आसपास जाएगा। ओके, वो टारगेट आया है, वो लोग सब भी कुछ सर्च करने के बाद टारगेट देते हैं। ओके, सब भी कुछ सर्च करने के बाद टारगेट देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने दूसरे वीडियो में भी देखा होगा कि टारगेट आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 26,000 में बोलता हूँ 2-3 महीने में पहुंच जाएगा। ओके, यहाँ से गिरावट होने के बाद 22,000 के आसपास भी आ सकता है और उसके बाद ऊपर निकल सकता है, या 21,000 के आसपास आने के बाद ऊपर निकल सकता है। यानी कि अभी भी मैं बोलता हूँ 2-3 दिन पैनिक वाला है, 2-3 महीना पैनिक वाला सिचुएशन है। अभी समझ लो 80% हमारा जो पैनिक वाला सिचुएशन था ना वो पूरा हो गया है अभी, लेकिन 20% पैनिक वाला सिचुएशन अभी बाकी है। तो 20% में आपको इतना दुख मिलेगा, शायद मेरे हिसाब से मैं बात करता हूँ कि इतना दुख मिलेगा कि शायद आप शेयर मार्केट छोड़ के भी चला जाओगे। ओके, लेकिन पेशेंस रखने का, अभी पेशेंस 20% में बोलते हैं कि 21,000 के आसपास मार्केट कम आ भी जाए, ओके तो उसका पी 18 के आसपास आ जाएगा और उसके बाद जो रील आएगी ना वो मैं बोलता हूँ आप नीचे से एवरेज करना तो आप शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट में आ जाओगे। ओके, तो 26,000 का टारगेट 2-3 महीने में पूरा नहीं होने वाला है, वो पूरा 2025 का साल है। ओके, 2025 तक, यानी कि अभी भी 10 महीने बाकी है, तो 2-3 महीने अभी और गिरावट हो सकती है, या फिर यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक होकर वापिस से गिरावट होगी तो 22,000 का सपोर्ट भी तोड़ के नीचे चला जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें KPIT की, तो दोस्तों KPIT में 1300 हमारा बाइंग लेवल था। ओके, वो भी कितना ज़्यादा नहीं बोला था, 20-25% और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेना तो 30%। उसकी हिसाब से बात करें तो अभी आप 50 पॉइंट डाउन में हो गए, तो अभी एवरेज करने की जल्दबाजी मत करना। अभी एवरेज करना है तो 1200 पर एवरेज करना, लेकिन 1200 पर एवरेज कब करनी है वो भी देख लो। शायद मार्केट नीचे आ जाए और 500 के आसपास से ऊपर निकल जाए तो 1200 के आसपास एवरेज करनी है, वरना 1100 की वेट करना, 1100 है तो ही एवरेज करना, उससे पहले क्लियरली ना। तो हमारे बाइंग लेवल से 1300 के ऊपर तो यहाँ पर प्रॉफिट में हम निकल गए थे। उसके बाद फिर से हमारा 1300 बाइंग था, 1300 बाइंग में अभी लॉस में चलते हो गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होल्ड करना, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट अभी 500 तोड़ के एक बार नीचे चला जाएगा तो 1100 आए तो वेट करना। ओके, अगर 500 का ऊपर नीचे घुमा रहेगा तो 1200 पर भी एवरेज कर सकते हो, तो 1250 एवरेज प्राइस आने के बाद मैं बोलता हूँ 1300 पर आप एग्जिट कर लोगे तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो अभी जो भी बार किया है होल्ड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करें हम VBL की, तो VBL का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। VBL में जो मैंने बोला था ना, यहाँ से जो पैटर्न बना रहा है ना जिगजैग से, यहाँ पर बोला था जिगजैग से नीचे आ सकता है। ओके, और जब 500 गया था तब मैं बोलता हूँ एवरेज प्राइस वाले और 450 वाले जो बाइंग वाले थे वो दोनों प्रॉफिट में थे, 50-25 पॉइंट, तब बोला था 500 प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए, 500 का ऊपर स्टॉप लॉस लगा के जाने देना। तो यहाँ पर 500 के आसपास गया था, हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया है और फिर से बोला था कि 450 के आसपास आए, तो फिर से मैं बोलता हूँ 30-40% क्वांटिटी बिंदास बाय करके चल सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से। ओके, तो अभी 450 के आसपास से बाई किया होगा तो अभी आप 2 पॉइंट माइनस में हो गए, 2 पॉइंट।
ओके, बिंदास होल्ड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी 400 का लेवल आया नीचे की ओर, 400 का लेवल आए तो एवरेज कर लेना, 425 आपकी एवरेज प्राइस आ जाएगी। अगर फ्रेश एंट्री 450 से हो गई है तो 500 के आसपास जाए तो 500 के आसपास हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए, कंफर्म हो जाना चाहिए। ऊपर जाना है तो 500 का स्टॉप लॉस लगा के ही ऊपर जाने देना, ताकि 500 का एग्जिट हो जाए तो आपका प्रॉफिट निकल जाए। ओके, तो अभी इसमें फिर से हमारी नई एंट्री हो गई है 450 के आसपास, होल्ड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 400 है तो एवरेज करना। उसके बाद बात करें हम केपीआई ग्रीन की, तो दोस्तों केपीआई ग्रीन में तो मैं बोलता हूँ 400 के ऊपर नीचे ही घुमा रहता है। मैंने बोला था कि 400 के आसपास आएगा तब सर्किट छूट जाएगी, ऊपर की नीचे की सभी, और 400 के ऊपर नीचे कई दिनों तक सस्टेन करेगा। तो अभी 400 के ऊपर नीचे घूमता रहता है। तो अभी इसमें मैं बोलता हूँ मार्केट अगर गिरावट हो जाए और 300-350 के बीच में मिल जाए ना, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 50-60-70% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। लेकिन वो भी शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से ही बाय करना। ओके, 1 साल आपको रखना है, 2 साल रखना है तो ही बाय करना, और 5-10 साल के लिए रखना है ना तो बिंदास मैं बोलता हूँ जितनी क्वांटिटी चाहिए ना 100% तो भी बाय कर लेना, 300-350 के बीच में आए तो अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो सीधा मैं बोलता हूँ 330 के आसपास आए ना, 330 के आसपास तो बाय कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अभी कोई मौका नहीं है, अभी ये मौका नहीं है, अभी इसमें ही घुमा रहेगा तो आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के हिसाब से देख रहे हो तो 350 के आसपास आए, 50-60% या 70% क्वांटिटी उठा लो, और 300 के आसपास आए मार्केट गिरावट के अनुसार तो मैं बोलता हूँ बिंदास 100% क्वांटिटी बाय करके होल्ड करना। उसके बाद बात करें हम सीडीएसएल के, तो सीडीएसएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों? सीडीएसएल में पहला हमारा 1300 बाइंग था, 1300 के बाद नीचे गिर गया था। उसके बाद 1200 बोला था कि फ्रेश एंट्री बन सकती है, और फ्रेश एंट्री में बोला था 25 या 30% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। ओके दोस्तों, आज इसमें गिरावट हो गई है और इसमें भी मैं बोलता हूँ 47 पॉइंट के आसपास आप लॉस में हो गए अगर 1200 पर फ्रेश एंट्री लिया होगा तो। ओके, तो अभी 1300 वाले और 1200 वाले, ओके दोनों अभी मैं बोलता हूँ 1100 है ना तो एवरेज करना, उससे पहले क्लियरली ना 1100 है, उसके बाद 25 या 30% क्वांटिटी बाई करना, उसके बाद होल्ड करना। ओके, एवरेज प्राइस आपकी नीचे आ जाएगी और 25% बाई करके 900 तक एवरेज करनी है। ओके, 900 तक तो मैं बोलता हूँ हमारा निफ्टी नीचे भी आ जाएगा, अच्छा खासा 900 के आसपास आएगा तब। उसके बाद जो रॉकेट बनेगा ना तो ये एवरेज प्राइस आपकी जो भी आएगी उसमें मैं बोलता हूँ आपको 200-300 पॉइंट तो ईजिली मिल जाएंगे, वो भी एक ही महीने में, वो भी लिख के ले लो गारंटी के साथ। ओके, तो अभी लॉस में हो गए, बिंदास होल्ड करना, कोई पैनिक वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करें हम इरिडा की, तो दोस्तों इरिडा ने फिर से 170 का सपोर्ट तोड़ के नीचे चला गया है, ऊपर चला गया था 175-80 के आसपास चला गया था, वापस से नीचे आ गया। तो अभी इसमें 160 के आसपास हमारा बाइंग बनता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो भी 30 या 40% क्वांटिटी। ओके, और 150 भी हमारा बाइंग बनता है, वो 30-40% क्वांटिटी के साथ। ओके, अगर लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम के हिसाब से चाहिए ना तो मैं बोलता हूँ ये स्टॉक अच्छा है, अच्छा खासा 312, 13 का 15 का हाई लगा के नीचे आया अभी। ओके, तो 150 के आसपास मैं बोलता हूँ बिंदास लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के हिसाब से बिंदास मैं बोलता हूँ 60-70% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। अगर मैं बोलता हूँ 160 के 55 के आसपास आए तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी 25% 30% बाय करके रिस्क ले सकते हो। ओके, उसके बाद बात करें हम कोचिंग की, तो कोचिंग का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों? कोचिंग में बोला था 1300 को रजिस्टेंस तोड़ के जाना मुश्किल है, रजिस्टेंस तोड़ के ऊपर तो जाता है लेकिन वापस से नीचे आ जाता है। एक बार गया था 1330 के आसपास, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए, 1330 का 30 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए था। ओके, उसके बाद नया बाइंग लेवल दिया था 1200 के आसपास है, तो बिंदास इसमें मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाई कर सकते हो। उसके बाद अभी आया नहीं हमारा बाइंग लेवल। ओके, ये सपोर्ट वाला अगर 1200 के आसपास आ जाए बिंदास मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर लेना। उसके बाद गिरावट होगी तो एवरेज कब करनी है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हमारा प्राइस आ जाए 1200 तो 30, 40 या 50% क्वांटिटी बाय करके भी रिस्क ले सकते हो। इसमें भी आपको 100 पॉइंट 50 पॉइंट का बेनिफिट तो इजिली मिल जाएगा स्विंग ट्रेडिंग में। ओके, उसके बाद बात करें हम नियोजन के, तो नियोजन का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों? नियोजन में लास्ट टाइम हमारा 1000 के आसपास बाइंग था। ओके, 1000 के बाद तो वो गिरावट में हो गया था, आज 995 के आसपास हाई लगाया था, लेकिन समझ लो कि कल के दिन ऊपर जाए और 1000 के आसपास आ जाए तो मैं वो तो अभी मार्केट थोड़ा रिस्की है, तो प्राइस टू प्राइस एग्जिट हो जाना है तो हो जाना। ओके, प्राइस टू प्राइस एग्जिट हो जाना, अभी इसमें तेजी है, मार्केट में डाउन है लेकिन इसमें तेजी है, तो प्राइस टू प्राइस आए तो एग्जिट होना तो हो जाना। अगर 1000 के ऊपर जाना तो स्टॉप लॉस लगा के जाने देना, ताकि 1000 का स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए तो प्राइस टू प्राइस जब निकल जाओ और सिर्फ ब्रोकरेज जो भी चार्ज लगता है वो भी लगेगा। ओके, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 1000 के ऊपर में बोलते 20, 15, 25 पॉइंट मिले ना तो भी प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। उसके बाद वो नीचे आएगा ना तब बाइंग के लिए सोचेंगे अच्छे लेवल से। ओके, उसके बाद बात करें हम वारे के, तो वारे का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों? वारे में कल के दिन बोला था 800 के आसपास आए तो बिंदास में बोलता हूँ इसमें 25 या 30% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, वो भी स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से। अभी 800 का लेवल आ गया हमारा।
अभी हमारा बाइंग लेवल ऐसे देखा जाए तो आ गया है, ऐसे ही समझो। ओके, तो 25-30% क्वांटिटी बाई किया है कि नहीं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर बाई किया है तो होल्ड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तोड़ के नीचे आ जाए 700 के आसपास, तो 700 के आसपास फिर से 25-30% क्वांटिटी बाई करना, उसके बाद होल्ड करना। एवरेज बाई जितनी नीचे आएगी उतनी अच्छी रहेगी। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है अभी, ओके, एवरेज करने के लिए रिस्क नहीं लेना है, तो हमारा मार्केट जब निफ्टी में बोलते हो 21,000-21,500 के बीच में आए ना, तब तक वेट करना, उसके बाद बाई कर लेना। ओके, मैं बोलता हूँ शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से ये स्टॉक अच्छा है, कामकाज अच्छा है, बेस्ट स्टॉक है। ओके, रिटर्न भी आपको मिलेगा, जैसे गिरावट हुई है वैसे रिटर्न भी आपको मिल सकता है। ओके, अभी मैं बोलता हूँ 70% डाउन में मिलता है अभी। ओके, पैसा 70% डाउन में मिलता है अभी, तो बाई का चांस उठाओ, मेरे को बाई का मौका मिलता है तो चांस उठाओ, बाद में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अभी मार्केट पैनिक कर रहा है, सभी सिचुएशन अभी नेगेटिव में है, लेकिन हमारा मैं बोलता हूँ निफ्टी का पी 18 के आसपास आ जाएगा, 19 के बीच में आ जाएगा। तो ये मैं बोलता हूँ एफआई वाले जैसे निकलते हैं ना वैसे ही आएंगे। ओके, और मैं बोलता हूँ जो 100 की प्राइस में अभी उसने सेल किया होगा ना, तो 120 की प्राइस से उसको बाई करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। ओके, तो मार्केट में हर 4-5 साल में ऐसा होता है, मार्केट अच्छा खासा गिरावट होता है, और सभी मैं बोलता हूँ जो इन्वेस्टर होते हैं ना नए नए, उसको छाननी में गाड़ लेते हैं, गाड़ लेते हैं, यानी कि जो डर जाते हैं वो निकल जाते हैं। ओके, जो डरते हैं मार्केट से उसको निकाल देते हैं, और जो रिस्क लेते हैं, पैनिक नहीं होते, पेशेंस रखते हैं, उसको मार्केट अपने साथ संभाल के रखता है, और उसको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देता है। तो बिंदास होल्ड करने, कोई पैनिक वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करें हम अमर राजा की, तो दोस्तों अमर राजा में कल के दिन 1000 हमारा बाइंग था, उसके बाद ऊपर निकल गया था, 1050 के आसपास गया था। ओके, तो यहाँ पर हमारा 40 या 50 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग हो गया था। उसके बाद बोला था कि 1000 के आसपास फिर से आए, तो ज़्यादा नहीं 25 या 30% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारा 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग हो गया है, और फिर से हमारा लेवल आ गया है बाइंग लेवल। तो यहाँ पर बाइंग किया है कि नहीं कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना। यहाँ पर बाइंग हमारा 25 या 30% होना चाहिए था, और हो गया होगा। आपने बाई किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, तो अभी देखते हैं ऊपर जाएगा तो 1050 के आसपास फिर से जाए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। 1000 के नीचे जाए तो मैं बोलता हूँ 900 के आसपास आए तो 900 के आसपास बाई करके एवरेज करना। उसके बाद 950 आपकी एवरेज पर आ जाएगी। उसके बाद 1000 के आसपास आए तो भी आप सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अभी बाइंग हो गए, 900 आए तो ही एवरेज करनी है, उससे पहले क्लियरली ना। वैसे भी चार्ट के बारे में बात करूँ तो चार्ट जो उसका लोअर लो वाला पैटर्न है ना, उसके हिसाब से ये लोअर लो बन के वहाँ से नीचे आना चाहिए, एक बार 900 के आसपास तो आना चाहिए मेरे हिसाब से, अभी मार्केट गिरेगा तो। ओके, उसके बाद बात करें हम एचएल की, तो एचएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, एचएल में 3200 का मैंने बोला था एक सपोर्ट है, सपोर्ट पर आए तो 20-25% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो। अगर बाई किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर बाई नहीं किया है तो उसको छोड़ देना, अभी बाई मत करना, क्योंकि अभी मार्केट का सिचुएशन ऐसा है। तो अभी सपोर्ट के आसपास आ गया है, लेकिन सिचुएशन ऐसा है शायद नीचे भी आ सकता है, और नीचे उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है, जो ये लेवल है ना, ये लेवल वो लेवल कौन सा है, तो 2800 का। ओके, अगर 3200 का सपोर्ट तोड़ के नीचे आया तो मैं बोलता हूँ मार्केट नेगेटिव में हो गया तो 2800 तक भी बता सकता है। तो 3200 पर बाई किया है तो सीधा 2800 पर एवरेज करना। अगर बाई नहीं किया है तो यहाँ से मैं बोलता हूँ फिर से 3500 चला जाए ना तो भी जाने देना। ओके, 3500 जाएगा तो वापिस से नीचे आएगा और 2800 तक आएगा, फाइनल आएगा। तो वेट करोगे तो अच्छी खासी प्राइस में भी आपको मिल सकता है। उसके बाद बात करें हम क्लीन साइंस की, तो दोस्तों क्लीन साइंस में 1300 हमारा बाइंग हो गया था। कितना परसेंटेज, तो 30 या 40% क्वांटिटी हमारा बाइंग हो गया था। ओके, तो दोस्तों कई दिनों से ये सपोर्ट लेकर ऊपर निकलता था। ओके, यही ऊपर घूमता था 1300 के ऊपर, तो अभी सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया है, वो अच्छी खासी गिरावट हो गई इसमें। ओके, अच्छी खासी गिरावट हो गई है, तो अभी 1300 बाइंग हो गया हमारा। तो अभी मार्केट नेगेटिव में हो तो 1200 पर एवरेज करने के लिए मैं आपको ना बोलूँगा अभी एवरेज मत करना। हाँ, लेकिन मैं बोलता हूँ 1100 के आसपास आए, अगर मार्केट नेगेटिव में हो जाए 1100 के आसपास आए तो एवरेज कर सकते हो। यहाँ पर 30-40% बाइक किया है तो यहाँ पर भी 30-40% बाइक करना, उसके बाद होल्ड करना। ये जैसे गिरा है ना वैसे भी मैं बोलता हूँ आपको प्रॉफिट में निकाल सकता है, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी मार्केट अप जाएगा तो इसमें भी मैं बोलता हूँ छलांग लगाएगा। तो 1300 पर बाई किया तो 1100 पर एवरेज करने के लिए सोचना, उससे पहले एवरेज करने के लिए मत सोचना। अगर समझ लो कि कल के दिन या परसों के दिन आप यहाँ पर 1300 के आसपास आ जाए और आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो आप अपने हिसाब से एग्जिट हो सकते हो। बाकी मैं तो बोलता हूँ पैनिक नहीं होना है, होल्ड ही करना। उसके बाद बात करें हम मोतीलाल की, तो दोस्तों मोतीलाल में 600 हमारा बाइंग लेवल था। ओके, 600 के बाद तो 620 के आसपास एक बार चला गया था, प्रॉफिट बुक किया है तो कोई बात नहीं, वापिस से 600 आया था, 600 हमारा बाइंग हो गया था, 30 या 40% क्वांटिटी। ओके, तो अगर बाई कर लिया है तो अभी आप लॉस में हो गए, अभी आप लॉस में हो गए। तो 600 पर बाई किया है तो अभी सीधा मैं बोलता हूँ 500 के आसपास आए तो ही बाई करना, आपकी एवरेज प्राइस आ जाएगी 550 के आसपास। ओके, तो अभी मार्केट नेगेटिव में है, अभी BSE भी अच्छा खासा डाउन है।
एंजल भी डाउन होगा। ओके, तो ये भी अभी मैं बोलता हूँ डाउन ही है। जो शेयर बाजार के साथ जुड़े हुई कंपनी है CDSL, वो अभी सभी डाउन में है। तो अभी 500 के आसपास आए तो 30-40% क्वांटिटी बाइक करना और एवरेज करना। एवरेज प्राइस आपकी 550 के आसपास आ जाएगी और वापस से 600 के आसपास टच करना आए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, वहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर एवरेज नहीं करनी है तो होल्ड करते रहो, प्राइस टू प्राइस एग्जिट होना है तो आपकी मर्जी। बाकी मैं बोलता हूँ 500 के आसपास आए एवरेज कर लेना, क्योंकि मार्केट सडनली नीचे नहीं आता है, कभी कभी 2-3 दिन ऊपर आता है ना, तो आपकी प्राइस भी आ जाती है। ओके, उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ प्रॉफिट में भी निकल सकते हो। उसके बाद बात करें हम कल्याणी कास्ट की, तो दोस्तों यहाँ पर 400 का बोला था सपोर्ट है, 400 से कई बार आके ऊपर निकला है। ओके, यहाँ पर बोला था कि 400 के आसपास आ जाए, 25-30% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। तो अभी 405 हमारा बाइंग रिवर्स चलता है, तो यहाँ पर हमारा बाइंग हो जाना चाहिए। तो किसने बाय किया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर बाय कर लिया तो बिंदास होल्ड करना। अगर समझ लो कि 400 के नीचे गिरावट हो जाए तो 350 के आसपास आए तो 350 पर फिर से 30-40% क्वांटिटी बाय करके एवरेज करना। तो ये हमारा बाइंग इसमें हो गया है, लेकिन 30-40 पॉइंट मिले, 25-30 पॉइंट मिले, प्रॉफिट बुकिंग हमारा हो जाना चाहिए। ओके, बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।